में आता है जो तेज दलों की जो बैठक हुई है उसमें ये लोग एक दूसरे की शकल नहीं देखना पसंद करते थे। आज वो गठबंधन करके बैठे हुए हैं। कितनी शर्म की बात है। अपना बैठक में ये हुआ कि अरे आप कितनी बार हारे हैं। अरे भाई साहब हम तो पहली बार हारे हैं। अरे हम तो 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार फिर हारने जा रहे हैं 27 में। तो उनको 37 सीटें मिली थी, उसका अहंकार जिस तरीके से दिखा जनता के बीच में, इसमें जो है मुंह तोड़ जो 37 सीटें इनको मिली है वो 37 से सुन पे आने वाले हैं। ना तूफान ना आंधी, ना तूफान ना आंधी कांग्रेस को खत्म करेंगे राहुल गांधी। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक कदम क्या 1% भी अगर हो जाए ना राहुल गांधी, तो मेरा वोट राहुल गांधी को पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सुगबुगाहट अब तेज होने लगी है। बीते कल इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर बैठक की है। फर्क सिर्फ इतना था, जो पहली बैठक 2024 5 जून को हुई थी उसमें 25 दल शामिल थे, लेकिन जो कल बैठक हुई है उसमें 23 दल शामिल। एक फर्क बड़ा ये भी था, जो पहले बैठक हुई थी उसमें पहले कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कल जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस के अलावा केवल एक ही दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, वो थे उमर अब्दुल्ला। तमाम बातें हुई तब मंच पर ममता बनर्जी से लेकर के यूपी में सपा के मुखिया अखिलेश यादव तक शामिल रहे। तमाम बातें हुई हैं। 27 चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारियां चल रही है। क्या कहेंगे, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो गठबंधन की जो बैठकें होती हैं वो पहली चीज तो हमें ये नहीं समझ में आता है, जो तेज दलों की जो बैठक हुई है उसमें ये लोग एक दूसरे की शकल नहीं देखना पसंद करते थे। आज वो गठबंधन करके बैठे हुए हैं। कितनी शर्म की बात है। मतलब एक चुनाव जीतने के लिए सबका वही बुरा हाल है। सब आपस में बैठक में ये हुआ कि अरे आप कितनी बार हारे हैं। अरे भाई साहब हम तो पहली बार हारे हैं। अरे हम तो 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार फिर हारने जा रहे हैं 27 में। उन्होंने अपना अनुभव बता दिया है। और जितने ये लुटेरे की जो पूरी जो बैठक हुई है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव होगा, और चाहे ये 23 बैठा लें या 150 बैठा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चुनाव पे। क्योंकि जितने लोग हैं सबने जनता को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, बेवकूफ बनाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान करने के बाद का काम किया है, लड़वाने की बात करी गई है। तो ये सब जो है इन लोग की सत्ता से जाने का मेन टारगेट निशाना यही था जनता का, कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप हमेशा लड़वाने की बात करते हैं। कभी आपने ये नहीं कहा कि हाँ सब एक मिल के रहें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पे बात करते हैं। तो हम लोग उस पर जमीनी स्तर पे उतरे हैं, जो आपने कभी ना बोला है ना कभी आपने किया है। हमेशा हिंदू मुसलमान को लड़वाने की बात करते हैं, हमेशा लड़ाई होती है हिंदू मुसलमान की। अब भारतीय जनता पार्टी में कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं तत्काल उनके ऊपर एक्शन होता है। ठोको यात्रा चलती है उत्तर प्रदेश से, सबको अच्छी तरीके से पता है। अगर हम एक गलती करेंगे तत्काल घर के नीचे बिल्डोजर बाबा खड़ा रहेगा। लेकिन ये भी देखा जाए 2024 में यही इंडिया गठबंधन था जो लोकसभा के चुनाव में एक तरीके से मात देके गया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 37 सीट समाजवादी पार्टी लेकर गई। देखिए, वो 37 सीटें जो उनको मिल गई हैं, समझ लीजिए कहीं ना कहीं एक उनको मौका मिला था, वो भी लेकिन उन्होंने हाथ से खो दिया है। जो उनको 37 सीटें मिली थी उसका अहंकार जिस तरीके से दिखा जनता के बीच में, आज वो जनता इतनी पीड़ित है। अयोध्या की सीट पर लल्लू सिंह का बयान की वजह से जो एक उन्होंने टारगेट पा गए थे, बीजेपी का एक थोड़ा प्लस पॉइंट मिल गया था। जो उनके सांसद थे उन्होंने गड़बड़ी करके इस तरीके का बयान दे के विवादी, इससे माहौल खराब कर दिया था। जो आज भी वहाँ के जो सांसद हैं अयोध्या के समाजवादी पार्टी के, वो जो है पूरी तरीके से वहाँ की जो जनता है वो बहुत पीड़ित है। उनके बनने के बाद आए दिन वहाँ पे बलात्कार होते थे। सपा के लोग जो है मोइन कोई करके वहाँ पे इनके सपा के ही हैं, फोटो वगैरह पोस्ट हुई है अखिलेश यादव जी के साथ भी, सांसद जी के साथ। वहाँ पे वो माहौल हो गया। जो जनता अपनी गलती का बहुत बड़ा समझ लीजिए उनको एहसास था कि हमने वहाँ पे उनको ला के बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये जो चुनाव 29 का होगा, इसमें जो है मुंह तोड़ जो 37 सीटें इनको मिली है वो 37 से सुन पे आने वाले हैं। हाँ, वो आने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा उससे 7 परिणाम निकल आएगा कि आप 2029 में आपके साथ क्या होगा। जनता सेम वैसे जैसे जनता आगे बढ़ाती है वैसे जनता पीछे गा के नीचे गिराती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 2 लड़कों की जोड़ी आ रही है। एक भावी प्रधानमंत्री है और एक भावी मुख्यमंत्री है। 2 लड़के कौन है?
अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अच्छा, एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा, इसीलिए जनता ने उनको बेदखल किया, सत्ता से बाहर किया है। एक ने केंद्र से बाहर कर दिया, एक ने उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया। ना तूफान ना आंधी कांग्रेस को खत्म करेंगे राहुल गांधी। पूरी तरीके से उन्होंने लक्ष्य एक अपना तैयार कर लिया है, क्योंकि वो जहां जहां जाते हैं वहां माननीय प्रधानमंत्री जी की पसंद जीतते सरकार बनती है। और राहुल गांधी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं सत्ता में कभी भविष्य में नहीं आऊंगा, सत्ता में वो कभी भविष्य में नहीं आ सकते हैं। उनके पीछे जो उनके दादा का, उनके पिताजी का जो एक टैग लगा है, वो उसी से वो पहचाने जाते हैं। उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है, वो अपनी खुद की पहचान नहीं बनाए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन लगातार मेहनत कर रहे हैं, कभी ऑटो वालों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, कभी मछुआरों के साथ मछली पकड़ते नजर आते हैं, जनता में अपनी पैठ बना रहे हैं। देखिए, ये बताइए, मेहनत तो गधा भी करता है, तो उसको आगे का लक्ष्य क्या दिखाई पड़ता है कि हमें मेहनत ही करनी है। बस सेम वैसे ही व्यक्ति हैं वो, उनको पता है कि मुझे मेहनत करनी है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के एक कदम क्या 1% भी अगर हो जाए ना राहुल गांधी, तो मेरा वोट राहुल गांधी को पड़ेगा। मजबूरी है देश की जनता की मजबूरी है, विकल्प नहीं है कोई। और राहुल गांधी की जब बयान और भाषण जब सुनते हैं तो हम तो भूल ही जाते हैं। कपिल शर्मा का जो शो आता है उससे ज्यादा ये एंटरटेनमेंट करवाते हैं, कॉमेडी करते हैं, लोग हंसते हैं। और ये बात करते हैं विकास करने की, और विकास तो ये इस तरीके से बात कर देते हैं, भाषण देते हैं कि प्रधानमंत्री जी को पीछे छोड़ने की इतनी बात कर देते हैं, मानते हैं 10 गुना ये छोड़ देते पीछे कि हम इतना विकास करेंगे। बात करते हैं कि मैं अगर अपना विकास करूंगा तो पूरी खेत में टाइल्स बिछवा देंगे। भाई साहब, जो खेत में टाइल्स बिछवा देंगे आप पूरे, तो किसान अन्न कहाँ से आएगा? आप भाई कहाँ से लेके आएंगे? जब पूरे टाइल्स बिछवा देंगे तो किसान कहाँ पे धान बोएगा, कहाँ राशन आएगा, कहाँ से क्या करेंगे? ये इसलिए जो है जनता को, नए युवा को जो है बैकगेल लगा के फिर बीजेपी पे मोहर लगानी पड़ती है। पीडीए जननायक के बारे में क्या कहेंगे? इस बार 27 में भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं। आने दीजिए, आने वाले को कौन रोक सका है? विदाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और पूरी देश की जनता तैयार है। विदाई में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल तत्काल आप आइए, स्वागत है, स्वागत के साथ आपकी विदाई भी है। लेकिन ये नई समाजवादी पार्टी आई है 2024 के बाद, नवाज अली पार्टी, समाजवादी पार्टी। अरे भाई साहब, नवाज अली पार्टी है वो, समाज अली पार्टी नहीं है। समाज अली पार्टी होती विचारधारा फिर समाज की होती। ये सिर्फ मुल्लों की बातें करने वाले लोग नवाज अली पार्टी के लोग हैं। इनकी विचारधारा सब पूरी देश की जनता जानती है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमेशा मुसलमानों को सिर्फ आपने वोट बैंक बना के यूज किया है, हमेशा उनको जो है दरी बिछाने का काम किया है, जो दरी बिछाने का काम वो करते हैं। कभी आपने आगे बढ़ाया किसी मुसलमान को? बताइए। अगर यही मुसलमान पढ़ लिख लेते, आगे बढ़ जाते, तो आज को वो दावेदार होते राष्ट्रीय अध्यक्ष के। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो दावेदार होते, और इनके अंदर क्षमता नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्षमता है, इसलिए लोगों को दे रही है और लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और यही अगर ये पढ़ा लिखा लेते तो यही जो जितने मुसलमान उनके वोट बैंक है, आज वो पंचड़ की दुकान काम ना कर रहे होते, उस तरह पकड़ने का काम ना कर रहे होते। भारतीय जनता पार्टी में लोग मंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, और आने वाले टाइम पे दिल्ली तक भी जाने का तैयारी है सबकी, ठीक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है ये, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पे हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग हवाई बातें नहीं करते हैं। ये चाहे पीडीए बनाए, चाहे ये ठगबंधन बनाए, या ये ठगने की बात करें, जनता इन लोग को पूरी तरीके से बेदखल कर चुकी है। भविष्य में कभी सत्ता में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत अच्छी तरीके से एक चीज पता है कि हम मेहनत करते जाएंगे। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है, लेकिन हार इस वजह से हो रही है क्योंकि इनके जो साथ के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक से एक तगड़े प्रवक्ता हैं, जो आए दिन हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व को पीड़ी करते हैं, हिंदू को गरियाते हैं, और ऐसे लोग इनको डुबाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन इस चीज पे सुधार कर लेंगे तो अखिलेश यादव आगे चल के कुछ आगे हो सकता है भविष्य में। पिछड़ों की लड़ाई क्या मानते हैं? पीडीए लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? पीडीए क्या होता है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ऐसे अगड़े। अच्छा, पीडीए में इन्होंने कितने लोगों को टिकट दिया है, और कितने लोग मंत्री बनाए, कितने लोग सांसद बनाए, कितने लोग एमएलए बनाए? बताइए। घर में ही कम से कम 8 से 9 लोग हैं सांसद। तो ये बात करेंगे। वो खुद कहते हैं कि मेरा परिवार, इसलिए हम परिवार के लोगों का, औरों के लोगों का परिवार नहीं है। मोदी जी के 4 भाई हैं, 4 जो आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, उनके 4 भाई हैं। एक की किराने की दुकान है, एक जाके अपने जॉब करते हैं, और वो चाह के नहीं बना सकते हैं क्या? बैठे बैठे एमएलए, सांसद, विधायक जो कहिए वो बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे? उन्होंने बनाया?
नहीं बनाया। योगी जी की भी बहन है, उनका भी परिवार है, चाहेंगे तो आगे बढ़ाते, क्यों बढ़ाया, कहीं नहीं बढ़ाया। आप तो चाचा चचेरे सब पूरा खानदान पूरा है, अच्छी बात है। आपकी सरकार थी, आपने किया, अब आपकी सरकार नहीं है, अब भविष्य में कभी जनता आने भी नहीं देगी। जब आप घरवादी बातें करेंगे तो आपको जनता नहीं आने देगी। और आने वाले टाइम पे इनको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो सीटें बढ़ी हैं वो 29 में गिरना तय है पूरी तरीके से, क्योंकि आपके जो चुनाव लड़ने का जो प्रक्रिया है वो जनता बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है और जनता आपको कभी भविष्य में आने नहीं देगी। कांग्रेस कहती है जब तक ज्ञानेश कुमार है जब तक तो नहीं आ पाएंगे। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी है और 2029 में कांग्रेस मुक्त पूरा भारत होने जा रहा है पूरी तरीके से। जैसे राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा लेके आए थे, हमें तो आज तक नहीं पता लगा कि भारत टूटा किससे था और तोड़ा किसने था। और फिर न्याय यात्रा लिया है। अब 2047 में भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम जैसे नौजवान कार्यकर्ता निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा, कि कांग्रेस गई कहाँ पे खोजने का काम करेंगे। और आप ही को पत्रकार महोदय मैं बुलाऊंगा और आपसे मैं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी होती थी, और हम लोग के बच्चे को एक इतिहास बताएंगे कि एक टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी जो 70 साल यहाँ पे राज किया और हिंदुत्व को सिर्फ दबाने की बात करी गई, कभी आगे बढ़ाने की बात नहीं करी गई, हिंदुत्व को पीड़ित करने का काम किया। और ये भगवान श्री राम पे इन्होंने उंगली उठाई थी कि भगवान हुए कहाँ पे थे। तो ऐसे लोगों का चरित्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और जो जो राम का विरोध करेगा वो पूरी तरीके से समझ लीजिए खत्म हो जाएगा। तो ये गोलू थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम 2047 में कांग्रेस खोजो यात्रा निकालेंगे और इनका बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो जाएगा।